अजीब नियम है। ऐसा नियम शायद आपने पहले सुना ही नहीं होगा, या फिर ऐसा नियम जो रोज़ाना आपके साथ घटता होगा। चलिए बात करते हैं मर्फी के नियम के बारे में। मर्फी का नियम एक ऐसा नियम है जिसकी सार्थकता बहस का मुद्दा है, पॉप संस्कृति का हिस्सा बन गया है। यह नाम एरोस्पेस अभियंता एडवर्ड मर्फी के नाम पर पड़ा था। यह नियम कहता है कि अगर किसी चीज़ के गलत होने की थोड़ी भी संभावना है तो वह गलत ही होगी। कहीं कहीं इस नियम का संबंध 80-20 नियम से भी कहा गया है। मर्फी नियम और 80-20 नियम यानी 80-20 नियम संबंधित है, एक नहीं है। यह नियम कहता है कि 80% समस्या का कारण 20% इनपुट होता है। जैसे 80% कंप्लेन 20% कस्टमर करते हैं। यह नियम कहता है कि कोई अगर रिपोर्ट हमारा खो गया हो, हम उसे काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं, तो वो तब तक नहीं मिलता जब तक कि हम कोई नया रिपोर्ट नहीं बना लेते हैं। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है। यह नियम आगे बताता है कि जब हाथ में ग्रीस लगा हो तभी नाक कान में खुजली होती है, और यह बात सही है। पार्टी या किसी फंक्शन में जाने से पहले हमारे चेहरे पे मुहासे निकल जाते हैं। आज अगर आप दफ्तर लेट पहुंचकर टायर पंचर का बहाना बनाते हैं तो निश्चित ही कल आपका टायर जरूर पंचर होता है। सही मायनों में देखा जाए तो मर्फी का नियम एक कहावत है जिसका मतलब होता है कि जो कुछ भी गलत हो सकता है वह गलत ही होता है। कुछ सूत्रों में इसे इस तरह भी कहा जाता है कि जो कुछ भी गलत हो सकता है वह गलत ही होगा और सबसे खराब संभव समय पर होता है। यह नियम जीवन की कुछ स्थितियों पर लागू हो सकता है। मर्फी के नियम का इस्तेमाल करना बेहतर है जब आप अपने जीवन में कोई बड़ा फैसला ले रहे हों तो। मर्फी का नियम सबसे पहली बार 1949 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर सुनने को मिला था। अमेरिका के एक कैप्टन हुए थे जिनका नाम था कैप्टन एडवर्ड ए मर्फी। यह मर्फी का नियम उन्हीं के नाम पर रखा गया। अगर हम अपनी किसी गलती को छिपाने के लिए किसी झूठ का सहारा लेते हैं तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि वह झूठ कल नहीं तो परसों हमारे साथ हो ही जाता है। यही होता है मर्फी का नियम। इस दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं जिसका कोई अपवाद ना हो। किसी ने कहा कि दुनिया की हर बात सच नहीं होती। यह भी एक बात है। इसका मतलब यह भी सच नहीं। इसका मतलब दुनिया की हर बात सच होती है। दुनिया में हर नियम का अपवाद होता है। यह भी एक नियम है। इसको इस पर अप्लाई करो। दुनिया में हर नियम का अपवाद नहीं होता। जैसे जब दाढ़ी बनाने के रेजर चले तो नाइयों की आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे दुखी होकर एक गांव के नाई ने कहा कि इस गांव में जो अपनी दाढ़ी खुद बनाएगा उसकी दाढ़ी मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो अपनी दाढ़ी खुद नहीं बनाएगा उसकी दाढ़ी मैं फ्री में बनाऊंगा। कहने को तो यह बहुत आसान है। इसका सीधा मतलब है जो दाढ़ी खुद नहीं बनाएगा उसकी दाढ़ी फ्री में बनाएगा। वह नाई भी इसी गांव का रहने वाला था। इस बात को उस नाई पर अप्लाई करके देखते हैं। माना वह अपनी दाढ़ी खुद नहीं बनाता। उसने कहा कि जो अपनी दाढ़ी खुद बनाएंगे वह उनकी दाढ़ी नहीं बनाएगा। अगर वह अपनी दाढ़ी खुद नहीं बनाता तो वह फ्री में अपनी दाढ़ी बनाएगा, और अगर वह अपनी दाढ़ी खुद बनाता है तो वह अपनी दाढ़ी नहीं बनाएगा। अगर वह अपनी दाढ़ी खुद नहीं बनाता तो वह फ्री में बनाएगा। अगर नाई दाढ़ी बनाता है तो वह नहीं बनाएगा, और अगर नहीं बनाता है तो बनाएगा। सोचने वाली बात यह है कि उस नाई की दाढ़ी का आखिर क्या होगा।